14 अगस्त 1947 की रात दिल्ली के आसमान में रोशनी की चमक थी। सड़कों पर जश्न था, हर तरफ आजादी के गीत गूंज रहे थे। लेकिन उसी समय दिल्ली के एक शांत बंद कमरे में कुछ लोग चुपचाप बैठे थे। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां ढकी हुई थी और कमरे के बाहर कड़ी सुरक्षा तैनात थी। अंदर बैठे लोग भारत के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली नेता जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन और कुछ अन्य अधिकारी। लेकिन सवाल यह है, जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तो ये लोग उस रात इतनी गुप्त बैठक क्यों कर रहे थे? ऐसा क्या था जो जनता से छुपाया गया? और क्या सच में भारत का भविष्य उन बंद दरवाजों के पीछे तय हो रहा था? 1947 भारत एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा था। सालों की गुलामी के बाद आजादी मिलने वाली थी, लेकिन ये आजादी उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखाई देती है। देश के अंदर तनाव था, दंगे हो रहे थे और सबसे बड़ा मुद्दा था विभाजन। भारत को दो हिस्सों में बांटने का फैसला, एक ऐसा फैसला जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन यह फैसला अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे थी कई गुप्त बैठकें, जहां नेताओं ने वो बातें की जो कभी खुले में नहीं आई। मार्च 1947 लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। उनका काम था भारत को आजादी देना, लेकिन उनके पास एक और जिम्मेदारी थी, भारत का भविष्य तय करना। उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ कई बैठकें की, लेकिन इनमें से कुछ बैठकें आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं थी। इन गुप्त बैठकों में चर्चा हुई, क्या भारत एक ही देश रहेगा या उसे बांटना पड़ेगा? महात्मा गांधी इस विभाजन के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि देश एकजुट रहे, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना अलग देश की मांग कर रहे थे। इन बैठकों में बहस इतनी तीखी हो गई थी कि कई बार बातचीत टूटने की कगार पर पहुंच गई। एक रात दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच एक लंबी बातचीत हुई। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई गवाह नहीं, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि यही वो पल था जब भारत के विभाजन को स्वीकार करने का फैसला लगभग तय हो गया था। पटेल का मानना था, अगर विभाजन नहीं हुआ तो देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है। नेहरू भी धीरे धीरे इस विचार से सहमत हो गए। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बड़ा जोखिम उठाया। देश को बचाने के लिए उसे बांटना पड़ा। सबसे रहस्यमयी हिस्सा ये है महात्मा गांधी की भूमिका। वो विभाजन के खिलाफ थे। उन्होंने कई बार कहा, मेरे शरीर पर से होकर भारत को बांटो। लेकिन जब अंतिम फैसला लिया गया तो वो चुप क्यों रहे? क्या उन्हें किनारे कर दिया गया था, या उन्होंने हालात को समझकर खुद पीछे हटने का फैसला लिया? इतिहास में इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी गुत्थी है जो आज भी अनसुलझी है। जुलाई 1947 एक अंग्रेज अधिकारी को बुलाया गया, सिरिल रेडक्लिफ। उन्हें एक ऐसा काम दिया गया जिसे पूरा करने के लिए उनके पास सिर्फ 5 हफ्ते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करना। उन्होंने भारत को कभी पहले देखा भी नहीं था, फिर भी उन्हें लाखों लोगों की किस्मत तय करनी थी। उन्होंने गुप्त बैठकों में नेताओं से मुलाकात की, लेकिन अंतिम फैसला उन्होंने अकेले लिया और 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन घोषित हुई। लेकिन तब तक लाखों लोग बेघर हो चुके थे और हजारों जानें जा चुकी थीं। भारत सिर्फ ब्रिटिश इंडिया नहीं था, यहाँ 500 से ज्यादा रियासतें थीं जिन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होना था, या वे स्वतंत्र भी रह सकती थीं। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक गुप्त रणनीति अपनाई। उन्होंने कई रियासतों के राजाओं से निजी मुलाकात की, उन्हें समझाया, दबाव डाला और कई बार रणनीति से काम लिया। कुछ फैसले खुले में हुए, लेकिन कई समझौते